मैं प्रवीण देवकर। आज हम कक्षा 10वीं के त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति क्या है? सबसे पहले हमारे पास में कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 8। इस अध्याय नंबर 8 में हमारे पास त्रिकोणमिति, इसका मतलब है ट्रायगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से बनके हमारे पास में आया है। इसमें पहला शब्द हमारे पास में जैसे ट्राय, इसका मतलब होता है 3। गौन का मतलब होता है भुजा, और मैट्री का मतलब होता है मापन। ऐसे हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री मतलब 3 भुजा का मापन। 3 भुजा का मापन, तो इस 3 भुजा का मापन अर्थात सीधी बात है कि त्रिभुज से हो जाएगा। अब इसमें जो त्रिभुज दिखा रहे हैं हम, तो त्रिभुज, इसमें कोई भी त्रिभुज नहीं होगा। जब त्रिकोणमिति की बात चलेगी तो केवल समकोण त्रिभुज की बात होगी। अर्थात यहां पर हमारे पास में ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है और 2 न्यून कोण होते हैं, एक और ये 2। यदि न्यून कोण में से किसी एक कोण को हम थीटा मान लें, 2 न्यून कोण है, उसमें से एक न्यून कोण को हमने क्या मान लिया? थीटा। तो इसकी जो 3 भुजाएं होती हैं, उन 3 भुजाओं में जो यहां पर 90 अंश का कोण बनता है, जहां उसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण। और जिस कोण, जो न्यून कोण था थीटा, उसको जिसको हमने माना है, उसके सामने वाली भुजा लंब होती है हमेशा। तो इस तरह से इसमें लंब हो गया, कर्ण हो गया, और इसकी जो तीसरी भुजा होती है वो होती है आधार। इस तरह से किसी भी समकोण त्रिभुज में हम त्रिकोणमिति के बारे में 3 भुजा का मापन ज्ञात करेंगे। किस तरीके से करेंगे यह हम देखेंगे। जो त्रिकोणमिति के कुछ हमारे पास में त्रिकोणमिति फलन होते हैं, वो होते हैं 6। ये कौन कौन से हमारे पास में फलन है? एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉसेक थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा, और छठवां होता है कॉट थीटा। ऐसे हमारे पास में 6 त्रिकोणमिति फलन। इनके त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। कौन कौन से इनके त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे? जैसे हम साइन थीटा है, तो साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा? इसका त्रिकोणमितीय अनुपात होगा लंब बटे कर्ण। इसको हम कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। ये त्रिकोणमितीय अनुपात बन रहा है हमारे पास में। ये 6 हो गए। पहला हो गया हमारे पास साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। दूसरा हो गया हमारे पास में कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और तीसरा है हमारे पास में लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, ये हमारे पास में इस तरह से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। अर्थात क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। दूसरा कॉस थीटा का अपोजिट हमारे पास सेक थीटा है, मतलब क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। ये कर्ण बटे आधार। और तीसरा फिर से आखिरी छठवा जो है टेन थीटा का लंब बटे आधार है, इसका उल्टा होता है, मतलब क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ऐसे हम इसको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में जानते हैं। अब हमारे पास में इन त्रिकोणमितीय अनुपात को यदि आप चाहें तो शॉर्टकट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। शॉर्टकट के फॉर्म में हमारे पास में ऐसा है कि
ये हमारे पास में परपेंडिकुलर को आप P से दर्शाते हैं, हमारे पास में हाइपोटेनस को आप यानी कर्ण को आप H से दर्शाते हैं और बेस को आप B से दर्शाते हैं। इस तरह से हम आपस में लंब, कर्ण और आधार P, H और ये B। तो लंब क्या है हमारे पास में P, कर्ण क्या है हमारे पास में H। हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं P बटा H। दूसरा हमारे पास में आधार है, तो ये आधार हो गया B बटा H, हम इसको लिख सकते हैं B बटा H। तीसरा लंब बटे आधार है, ये P बटा B हो गया। ये हमारे पास में इनको शॉर्टकट तरीके से लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्ण जो है हमारे पास में H, लंब जो है P, H बटा P, ये H बटा B और ये B बटा P। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है अभी हमारे पास। इसी को याद करने का सबसे सरल तरीका समझाते हैं हम आपको। याद कैसे करेंगे? LAL KKA, ये हम उसको हिंदी में बोलना चाहे तो लाल कका। लाल कका से हम बता सकते हैं कि ये क्या हुआ। देखिए, लेकिन इनको हमको सीरीज में याद रखना पड़ेगा, लाइन से याद रखना पड़ेगा। पहले साइन आता है, कॉस आता है, टेन, कॉसेक, सेक और फिर कॉट। ऐसे लाइन से याद करने के बाद हम बता सकते हैं पहले वाले में लंब बटे कर्ण, मतलब साइन थीटा का क्या हो गया, देखिए लंब बटे कर्ण। दूसरा कॉस थीटा का क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का क्या हो गया, लंब बटे आधार। कॉसेक थीटा का क्या हो गया, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा का क्या हो गया, आधार बटे हमारे पास में। तो ये उल्टा हमारे पास में कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर ये लंब बटे हमारे पास में आधार बटे लंब। तो ये आधार बटे हमारे पास में लंब। ये सब चीजें हमारे पास आसानी से हम याद कर सकते हैं। किसकी सहायता से? लाल कक्का की सहायता से। अब हमारे पास में इसके आगे हम थोड़ा सा इसको बोर्ड को साफ करके अगले जो सूत्र हैं फिर अगले हम बताएं। ये भी हम देख रहे थे कि हमने ये सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात देख लिए। इसके साथ ही हमें मालूम है हमको कि समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस का प्रमेय लगता है। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस का प्रमेय बहुत पहले पढ़ चुके हम। पाइथागोरस प्रमेय पहले भी पढ़ चुके। यह होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस पाइथागोरस प्रमेय के बाद हम इसको पूरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है और जो पाइथागोरस का प्रमेय है, इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। अब हम ये जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, टेन थीटा बराबर 4/3 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको मालूम है, त्रिकोणमितीय अनुपात हमने 6 बताए, आपको उनके मान ज्ञात करना है। उससे पहले हमारे पास में दिया हुआ है टेन थीटा बराबर 4/3। टेन थीटा बराबर 4/3। इस त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने बताया था कि टेन थीटा का मान क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। ये लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, अर्थात लंब बराबर हमारे लिए क्या हो गया 4 और आधार बराबर हमारे लिए क्या हो गया 3। इस तरह से लंब और आधार मालूम पड़ गए। तो ये हमारे पास जो पाइथागोरस का प्रमेय है, इस पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस सूत्र में मान रख दे तो इससे क्या ज्ञात हो जाएगा? कर्ण ज्ञात हो जाएगा। लंब है हमारे पास में कितना 4, तो 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 3 का वर्ग हो गया 9, 16 और 9 25, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर 25। तो कर्ण बराबर कितना आ गया हमारे पास में? वर्गमूल 25, और वर्गमूल 25 का मान कितना आ गया हमारे पास 5। इस तरह से हमारे पास में कर्ण का मान आ गया 5। अब हमारे पास में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने कहा कि ज्ञात करना है। हम पहले बता चुके हैं आपको
कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब हमको मालूम है लंब कितना है, ये 4 है, ये लंब है 4, कर्ण कितना है 5। हो गया पहला त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया। उसी तरीके से साइन के बाद में कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार हमारे पास 3 और कर्ण कितना है हमारे पास 5। फिर टेन थीटा का तो मान ज्ञात है पहले से। फिर इसके बाद में हमारे पास में हम कॉसेक थीटा निकाल लेते हैं। कॉसेक थीटा बराबर हमको मालूम है कर्ण बटे लंब होता है, किसका उल्टा होता है ये साइन थीटा का। तो कर्ण बटे लंब क्या होगा, उल्टा कर देंगे 5/4। और दो हमारे पास में अनुपात है, एक है सेक थीटा और दूसरा है कॉट थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधा। क्या होगा कर्ण बटे आधा, कर्ण है हमारे पास कितना आया था 5 और आधार कितना है हमारे पास 3, 5/3। और कॉट थीटा, कॉट थीटा हमको मालूम है कि ये आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। मतलब कितना हो गया, आधार है हमारे पास में 3 और लंब है 4। इस तरह से सभी हमारे पास में त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गए। ठीक है।